बिहार में इतने बुरे हार रहे हो, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में आपकी सरकार है। हिमाचल में क्या स्थिति चल रही है सबका पता है, किससे झगड़ा हो रहा है। कर्नाटका इतना बड़ा राज्य, आपको इतने भारी मैंडेट से मिला हुआ है, वहां आपको बहुत बेहतर काम करना था, तो वहां सत्ता संघर्ष जैसे राजस्थान में था वही सत्ता संघर्ष शुरू किया। भारी मैंडेट तो सर महाराष्ट्र में भी मिला था, लेकिन उसके बाद हारे ना सर। नहीं आप बीजेपी को तो मिलता है, कांग्रेस को जहां भारी क्या हो रहा है हार जाती है। वहां जो हो रहा है उसकी भी तो बात करें। आप देखिए महाराष्ट्र की खबर, महायुति के नेताओं के बीच भी महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है और तकरार इतनी है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली आए, हमने कल आपको बताया था, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि साहब हमारा आपकी पार्टी हमारे लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ये गठबंधन के लोगों के बीच में ठीक नहीं है। बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैं कोई शिकायत करने थोड़े ना गया था, मैं तो उनको बिहार की जीत की बधाई देने गया था। बिहार की जीत की बधाई देने के लिए वो स्पेशली दिल्ली आए, वैसे पटना भी गए थे वो लेकिन दिल्ली में भी अलग से बधाई दी, वो कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने राज्य भाजपा प्रमुख रविंद्र चव्हाण के आचरण से नाराजगी जाहिर की है। आरोप है कि शिवसेना पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को वो बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करा रही है। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृहमंत्री से मुलाकात की तो उद्धव ठाकरे ने उन पर तंज कसा, कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, दिल्ली जाकर के बच्चे की तरह किसी के शिकायत करने जा रहे हो, बाबा बाबा मुझे मारा, आखिर इतनी क्या मजबूरी हो गई? अगर सही गुरु पहले मिल जाता तो ऐसी हालत नहीं होती। आणि आता हे सगळ्यांना कळते, काल जे गेले होते ना, बाबा मारलं, बाबा तो ओलल्ला अरे ओलल्ला पण तुझी दाढी आली, तू आता बोबडं कशाला बोलतोस? हे एवढे लाचार झालेले आहेत लोक की स्वतःमध्ये हिंमतच नाही। अरे हिंमत होते कशी तुम्हाला दुखवण्याची? शिवसेनेमध्ये होता तेव्हा होती कोणाची हिंमत? कोणाची हिंमत नव्हती। पण स्वतःहून त्यांच्या ताटाखालचं मांजर झाल्यानंतर तुम्ही किती पट्टे मारा, मांजर भले वाघाची मावशी असली तरी मांजरी मांजरच असते, ती ताटाखालीच असते। त्या मांजराचा कधी वाघ नाही होऊ शकत, मांजराचा वाघ नाही होऊ शकत, वाघ हा वाघच असतो। कह रहे हैं कि बिल्ली शेर की मौसी हो सकती है, बिल्ली शेर कभी नहीं हो सकती। शेर चिन्ह था ना इनका, तो वैसे तो शेर का चिन्ह भी इन्हीं के पास है। वो क्या और क्या बोल रहे थे मराठी में? दाढ़ी का भी कुछ? हाँ, मराठी में बोल रहे थे कि भाई ये दाढ़ी नोचने की शिकायत कर रहे हो कि बच्चे ने मेरी दाढ़ी नोची, उनकी दाढ़ी एकनाथ शिंदे की। और वो कह रहे थे कि भाई जब तुम शिवसेना में थे तो कभी गए थे क्या अमित शाह के पास या नरेंद्र मोदी के दरबार में? दरबार हमारे घर पर मातोश्री में लगता था। कैसी बातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? सोनिया गांधी की दरबार में कितनी बार आकर के अपना सर झुकाए हैं? कभी ऐसा होता था क्या? जब भी उनकी भारतीय जनता पार्टी से ठनी कब से? उनका मानना था कि अमित शाह आकर के बाला मातोश्री आए और वहीं जो कुछ भी निर्णय होगा वहीं होगा, यही तो शर्त शुरू से रख रहे थे। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना, ये तो उनकी वही ठसक हो। ये कह रहे तुम्हारी पार्टी तोड़ के ले जा रहा है और तुम शिकायत करने जा रहे हो। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी, ये तो कांग्रेस, वो खुद भी उनके साथ भी हो चुका है, उनके साथ भी हो चुका है और वो कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक, त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे थे? नहीं, देखिए इसमें जो है ना, उद्धव ठाकरे तो भाई मतलब कहावत दो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे टाइप है भाई। एकनाथ शिंदे नाराज हैं, दुखी हैं, वो होंगे ही नहीं जब हिस्सा कम होता दिखेगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री वो बन चुके, तो एक तरह से पद के लिहाज से, कद के लिहाज से देखें तो बराबर हो गए। शिवसेना वो पूरी की पूरी लगभग उद्ध्वस्त कर गए, पता नहीं चला उनको। तो मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है, तो अब उनको बीच बीच में तंज करना है। और कई बार तो ये भी लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये बैलेंसिंग भी करती रहती है क्या? अभी वो जो बाल ठाकरे की स्मृति वाली समिति में उद्धव जी को अध्यक्ष बना दिया, तो दोनों तरफ ये चलता रहता है। और एक बात और जानना जरूरी है, जब सोनिया जी के पास आए थे उद्धव जी सुपुत्र के साथ, अपने आदित्य ठाकरे के साथ, तो चिट्ठी गई थी, सेकुलर शब्द विशेष करके इस्तेमाल किया गया था उस गठजोड़ में। तो जो बाल ठाकरे वाली पार्टी थी वो तो उसी दिन विसर्जित हो गई थी जब फ्रॉड सेकुलरिज्म पे हस्ताक्षर करके आ गए। तो मुझे लगता है ये वाला तो नहीं चलेगा। हाँ, बाल ठाकरे थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी उस तरह सम्मान देती थी और बीजेपी अपने सहयोगियों को उसी तरह से सम्मान देती है। उद्धव यहां आए तो उनको 10 जनपद के चक्कर लगाने शुरू करने पड़ गए। ठीक।